वेलकम टू एके स्टडी नेटवर्क। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान का एक टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में। सर्वदलीय निर्णय हुआ था 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद नियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड माउंटेन्यू से संबंधित थी। अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेन्यू से संबंधित थी और अगस्त प्रस्ताव संबंधित था लॉर्ड लिनलिथगो से। और पहला हो जाएगा अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेन्यू से संबंधित थी, ऑप्शन बी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित था। और अगस्त संकल्प संबंधित था महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये संबंधित था मोहम्मद अली जिन्ना से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये पारित किया गया था ऑप्शन ए 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का एडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था ऑप्शन बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑप्शन बी,
मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य नहीं था ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृत, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत का विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है इसमें। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका संबंध था ऑप्शन 3, प्रांतों में द्वैध शासन से। ऑप्शन बी देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका संबंध था प्रांतीय स्वायत्तता से। ऑप्शन सी देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार संबंधित था सांप्रदायिक निर्वाचन से। और ऑप्शन डी, मिंटो मार्ले सुधार संबंधित था सांप्रदायिक निर्वाचन से। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, ये संबंधित था, भारत परिषद अधिनियम ये संबंधित था सती प्रथा के अंत से। ऑप्शन ई देखते हैं। अधिनियम 1858 ये संबंधित था ब्रिटिश शासन में आया, शासन की शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था।
ऑप्शन सी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह निर्मित किया गया था ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।